हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज मैं डिफरेंशिएशन के अंदर कुछ अच्छे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है f इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका क्या करें, हम डिफरेंशिएशन करेंगे। कल जो पहली क्लास हुई थी डिफरेंशिएशन का, उसमें आपको पूरा बताया गया है कि डिफरेंशिएशन का हम ये रिवीजन ही क्लासेज चल रही हैं इधर, क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोग क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो कल मैं आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला, जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, उसे बताया और उस पर 2-4 क्वेश्चन हमने कराया। और उसी क्रम में मैं आगे f इक्वल टू साइन इनवर्स x का फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या निकाला जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन निकाला जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पर कंडीशन है कि यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर दिया होगा कि x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक ना, ये दिया है आपको। तो आपको मालूम भी होना चाहिए कि जो इसका डोमेन होता है, ठीक है ना, साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है, ये फंक्शन -1 to 1 होता है, इसलिए इसको -1 to 1 में x ले लिया गया है, ठीक है। चलिए, तो इसका हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इस पे नहीं जाइएगा, लेकिन ये कंडीशन ज़रूर याद रखिएगा कि इसका जो हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, तो कंडीशन ये है कि x -1 to 1 में है, तब की बात है। ये भी इसमें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है कि ये जो x है वो किसके बीच में लाइज करता है। वैसे भी आप जानते हो कि साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है -1 to 1 होता है, तो यही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन और भी क्वेश्चन आएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले, तो उसमें आपको x के बारे में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन जब चेंज होती है तो डिफरेंशिएशन भी अलग आने लगता है। धीरे धीरे आप सब समझेंगे, लेकिन अभी याद रखिए कि इसका हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। उसमें कंडीशन ये है कि x -1 to 1 में लाइज कर रहा है। ये कंडीशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसका डोमेन -1 to 1 में होता है, ठीक है। चलिए, तो पहले तो इसका फार्मूला लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, f(x) इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 f(x + h माइनस f(x/h)। यही हमने कल आपको फार्मूला बताया था, और बताया था कि इसी फार्मूले से हम बार बार किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। कुछ करना नहीं है, जो भी फंक्शन दिया है, ये फंक्शन है ना, इसी का फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है। ये फार्मूला लिखिए और f(x) के जगह साइन इनवर्स x को बैठा दीजिए, ठीक ना। तो आप कर लीजिए साइन इनवर्स x लिमिट s टेंस टू 0। अब कहोगे कि सर f(x) की वैल्यू तो ठीक है, f(x) की जगह साइन इनवर्स x रख लेंगे, लेकिन f(x + h) की जगह क्या रखेंगे। तो भाई इस f(x) से ही f(x + h) की वैल्यू निकल के आएगी। मतलब ये हुआ कि इस x की जगह यदि x + h रख रहे हो, तो इस x की जगह भी x + h रखना पड़ेगा। इसका मतलब f(x + h) की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x + h माइनस f(x) मतलब साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई, ये आ गया। अब यहाँ पर आपका काम बढ़ गया। यहाँ पर अब आ जाते हैं, कुछ नहीं करना है डिफरेंशिएशन, लेकिन अब इसका हमको लिमिट निकालना है, और ये थोड़ी डिफ़िकल्ट लिमिट में आती है। इससे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम चलते हैं, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़े नहीं हो, आप पढ़े नहीं हो तो उसके फार्मूले भी आपको नहीं मालूम हैं। तो इसलिए मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले यहाँ लिखवा दे रहा हूँ। तो एक फार्मूला उसमें आता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, और ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y √1 माइनस x स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू कितना होता है, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y √1 माइनस x स्क्वायर। और यदि यहाँ प्लस होता तो यहाँ भी प्लस होता। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि यूज हो सकता है मे बी। तो चलिए, ये आपका हो गया पूरा x, और ये हो गया पूरा y। अप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 साइन इनवर्स x मतलब x + h, ठीक ना, और √1 माइनस भाई x √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो y तो x है यहाँ पर, माइनस क्या हो जाएगा x √1 माइनस x + h का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई
एच। ठीक है, चलो भाई इतना काम हो गया। अब क्या करेंगे, एक चीज़ आप फार्मूला पढ़े होंगे लिमिट में, नहीं पढ़े तो ध्यान दो। एक्स टेंस टू जीरो साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स इक्वल टू होता है 1। और ये भी आपको बताया गया होगा कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन इनवर्स, यहाँ पर जो आ रहा है वही चीज़ यदि नीचे आ जाए तब भी वैल्यू 1 हो जाएगी, बशर्ते कि इस एक्स इक्वल टू जीरो पर यहाँ पर जो भी चीज़ आता है वो जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर हो रही बातें। फॉर एग्जाम्पल यदि ऐसे दिया है लिमिट एक्स टेंस टू 2, ये लिमिट भी चेंज हो सकता है, साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2, तो भी ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस लिमिट पर ये जीरो ये भी जीरो, देखने में भी दोनों सेम है इसलिए 1 हो गया है। ऐसा नहीं है कि देखने में यदि अलग, भले 2 पर ये भी जीरो हो रहा है 2 पर ये भी जीरो हो रहा है, लेकिन देखने में यदि अलग हो जाएगा तो 1 नहीं होगा। देखने में एक जैसा होना चाहिए, इस लिमिट पे जीरो भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसी चीज़ का यूज़ करने जा रहे हैं। जैसे ही आप h बराबर 0 पुटअप करोगे इसमें, इस वाले में, तो ये जीरो हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे h बराबर 0 पुटअप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये x अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ हो जाएगा x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और h बराबर 0 रखोगे तो क्या होगा x, और यहाँ h 0 तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों सेम है तो कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पता चल गया कि ये चीज़ तो क्या हो जाएगी, इस लिमिट पे 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इतना ही सेम यही फंक्शन डिनोमिनेटर में होता तो साइन इनवर्स दिस दिस, और डिनोमिनेटर में यदि यही चीज़ होती पूरी यहाँ तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती। तो भाई है तो नहीं आपके पास, लेकिन आप क्या कर सकते हो, अपने से मल्टी लगा सकते हो। जैसे इसको लिख सकते हो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन इनवर्स एक्स प्लस एच अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, और नीचे कितना होगा एक्स प्लस एच अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। जितना था उतना ही डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई, मैंने क्या कर दिया, ला दिया। अब भाई अपने से यदि आप वही चीज़ रख देते हो, ठीक है रख दिए, बैलेंस करने के लिए क्या करना, अब तुम कहोगे सर ये h कहाँ गया, तो इस h को भी ले लेंगे भाई, इधर लिख देंगे, क्या दिक्कत है। डिनोमिनेटर में जो s था वो तो है ही है, क्या है डिनोमिनेटर में, और यदि जितने से यहाँ पर हमने डिवाइड किया उतने से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो x प्लस एच अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जितना हमने डिनोमिनेटर में लाया उतना ही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और इस h को इधर बगल में लिख दिया। अब देखो h बराबर h टेंस टू 0 पर ये पूरा ये चीज़ें 0 हो जाएगी। अभी बताया था कैसे 0 हो जाए, और इस h टेंस टू 0 पर ये भी 0 हो जाएगा, ये इसका डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इस लिमिट को यहाँ पर केवल अप्लाई कर, देखो लिमिट की तो प्रॉपर्टी ये है कि सारे फंक्शन पे लगता है, यहाँ भी लगेगा यहाँ भी लगेगा, दोनों पे लग जाएगा। ठीक ना, ये आप लोग लिमिट में पढ़े हो। जब यहाँ अप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, यही ना बचेगा। अब इसकी लिमिट हम निकालेंगे आगे। चलो, तो ये पता चल गया कि इसकी तो वैल्यू क्या होने वाली है, यहाँ तक की वैल्यू 1 होने वाली है। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स इस टाइप में आ गया, यहाँ पर एक फंक्शन आया, यहाँ पर एक फंक्शन आया, और इसी लिमिट पे दोनों 0 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो जब ये 1 हो जाएगा तो केवल ये बचेगा, तो बचेगा कितना, लिमिट h टेंस टू 0 एक्स प्लस एच अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच। न्यूमरेटर में आ गया। अब देखेंगे कि h बराबर 0 पर फिर 0/0 फॉर्मेट आ गया, और ये भी दिख रहा है कि ऊपर इरेशनल है। तो जब आप जानते हो कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में इरेशनल
में कोई फंक्शन आ जाता है तो उसी के कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और ऐसा करने से 0/0 का फॉर्म क्या होता है, हट जाता है। तो अब हम क्या करेंगे कि आगे स्टेप में क्या करेंगे, इसी के कंजुगेट से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और उतने से ही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हो जाएगा x + h √1 - x², x √1 - x + h का होल स्क्वायर। ये हो गया। और इतने से ही कितने से, इसी के कंजुगेट से। अब थोड़ा जगह कम बढ़ रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसका कंजुगेट क्या होगा, x + h √1 - x² और प्लस होगा, और क्या हो जाएगा, x, जगह नहीं है तो नीचे लिख रहे हैं 1 - x + h का होल स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, भाई न्यूमरेटर में कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिए तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो हो जाएगा x + h √1 - x² प्लस x √1 - x + h का होल स्क्वायर, और फिर जो डिनोमिनेटर मैच था वो तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, a + b a - b a प्लस b, तो a - b a + b क्या हो जाता है, a² - b²। क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर x + h का √1 - x का होल स्क्वायर माइनस x √1 - x + h का होल स्क्वायर का स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा, x + h √1 - x² प्लस x √1 - x + h का होल स्क्वायर h। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका स्क्वायर होगा तो x + h का स्क्वायर। इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 - x², ये क्या होगा x², और ये क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 1 - x + h का होल स्क्वायर। नीचे हो जाएगा x + h √1 - x² प्लस x √1 - x + h का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना है। इधर बातें समझ में आ गई होगी तो हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा लंबा है, बोर्ड छोटा है, इसलिए कुछ दिक्कत आ सकती है। चलो तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या करेंगे, x + h का 1 में मल्टीप्लाई कर दो और x + h का x² में, तो क्या हो जाएगा, x + h का होल स्क्वायर माइनस x + h का होल स्क्वायर इंटू x², ठीक ना। और यहाँ -x² का इन दोनों में मल्टीप्लाई करो तो माइनस में क्या आ जाएगा, x², और ये -x² और ये प्लस हो जाएगा तो प्लस x² x + h का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आपका x + h √1 - x² प्लस x 1 - x + h का होल स्क्वायर और h। यहाँ कुछ कैंसिल भी होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल ये दोनों, तो लिख लीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए तो x² + h² + 2xh, और बचेगा ये -x²। नीचे होगा x + h और √1 - x² प्लस x 1 - x + h का होल स्क्वायर इंटू h। ये कट जाएगा, h कॉमन कर लो, h को कॉमन कर लो, h + 2x, ठीक है। हो गया, h कॉमन कर लो, ये हो गया, कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट पुटअप कर दो, क्योंकि अब लिमिट पुटअप करोगे तो 0/0 का फॉर्मेट नहीं आने वाला है।
तो चलो पुटअप कर देते हैं। इधर आपको मिटा दें। तो 0 पुटअप करोगे तो 0 + 2x हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, x + 0 अंडर रूट में 1 - x² प्लस x अंडर रूट में 1 - x + 0 का होल स्क्वायर, ऊपर 2x और नीचे x अंडर रूट 1 - x² प्लस x अंडर रूट 1 - x²। 2x ये दोनों एक ही टाइप का है तो जोड़ दो, 2x अंडर रूट 1 - x²। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/√1 - x²। फाइनल आंसर आएगा। तुम कहोगे सर ये तो फार्मूले में हम लोग पढ़े हैं, आप तो इतना बड़ा कैसे। तो भाई देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल से कहेगा तो ऐसे ही निकालेंगे, और ऐसा यदि आप कर लेते हैं तो आपको लिमिट का भी अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। फार्मूले हैं, यदि RD शर्मा फॉलो करते हैं तो 11.5 नंबर पेज पे, यदि आप कहीं भी एप्स होगा आपके तो 11.5 नंबर पेज पे बहुत फार्मूले दिए हुए हैं। बुक फॉलो करिए, ठीक ना। बुक में बहुत सी चीज़ें लिखी होती है, उसको पढ़िए और थोड़ा बहुत समझाया जाता है तो उसको समझिए। ऐसे ही आप साइन इनवर्स एक्स का तो हमने बता दिया, कास इनवर्स एक्स का करिए, टैन इनवर्स एक्स का करिए, सब हो जाएगा, इसी वे में आएगा, ठीक है ना। ध्यान से करेंगे सब होता जाएगा, जो नहीं आएगा देख लिया जाएगा। अब मैं चलता हूँ कुछ और क्वेश्चन करने, ठीक ना। जैसे है e⁻x²। अब दूसरा क्वेश्चन है e⁻x² का कैसे करेंगे। ये इसका डिफरेंशिएशन करना बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। तो बस फार्मूला पहले तो लिखो भाई, d/dx f(x) = कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x) डिवाइडेड बाई h। अब वैल्यू रख दो f(x) की, कितना होगा x²। यहाँ पर क्या होगा बताओ भाई, f(x) की वैल्यू e⁻x², तो f(x + h) की वैल्यू क्या होगी, e⁻x + h का स्क्वायर, x + h का स्क्वायर माइनस e⁻x²/h। ये हो गया। अब क्या करोगे, चलो कर लो। क्या होगा, x² + h² + 2xh, यही ना होगा। इसको ब्रेक करोगे तो माइनस ऑफ e⁻x²/h। अब देखो इन दोनों को एक साथ कर लो। ये बताओ कि e⁻a + b को क्या लिख सकते हो, e⁻a × e⁻b लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, समझ में आ रही बात है। तो यहाँ पर भी क्या लिख लेंगे, e⁻x² और ये हो जाएगा e⁻h² + 2xh और माइनस e⁻x²/h। अब ये चीज़ कॉमन हो जाएगा, चूँकि लिमिट h टेंड्स टू 0 में है तो ये कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो लिमिट से बाहर भी ले सकते हो इसमें, ठीक है ना। आपको बताया है यदि लिमिट h टेंड्स टू 0 में है तो h के अलावा जो भी है वो लिमिट के बाहर आ सकता है, क्योंकि वो कांस्टेंट बिहेव करता है लिमिट में, ठीक ना। तो e⁻x² कॉमन कर लो, फिर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और हो जाएगा e⁻h² + 2xh - 1/h। अब एक चीज़ बताए हैं आपको, यदि इतना ही चीज़ देखो h टेंड्स टू 0 पे ये 0 हो जाएगा। एक फार्मूला पढ़े हो, e⁻x - 1/x लिमिट x टेंड्स टू 0 = 1। और ये भी बताए हैं कि यहाँ पर लिमिट जो भी हो, यदि इस लिमिट पर यहाँ पर वाला 0 और उतना ही नीचे आता है 0 हो जाए तो वैल्यू 1। लिमिट मान लीजिए a है, लेकिन इस a लिमिट पर e की पावर में जो भी आ रहा है वो 0 हो जाए और इस x टेंड्स टू a पर डिनोमिनेटर भी 0 हो जाए,
ई की पावर में जो आ रहा है सेम एज वही चीज़ यहाँ आए, दोनों देखने में सेम हो और इस लिमिट पे दोनों जीरो हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि s टेंस टू जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा इस लिमिट पे, ये भी जीरो हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन है और यहाँ पर तो क्या है, दूसरा फंक्शन है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम h प्लस 2x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कर सकते हैं ना ऐसा? क्योंकि h प्लस 2x से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर में अब सेम वैसे ही बन गया है। बन गया है कि नहीं बन गया है? और s टेंस टू जीरो पर ये क्या हो जाएगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। तो इसकी वैल्यू क्या कर सकते हो आप, 1 लिख सकते हो। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ऐसे दिया हुआ था s टेंस टू जीरो पर ये भी जीरो हो रहा था और इसका डिनोमिनेटर भी जीरो हो रहा था, लेकिन इसकी वैल्यू 1 इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों देखने में सेम नहीं है। यदि दोनों देखने में सेम है और इस लिमिट पे दोनों जीरो है तब इसकी वैल्यू 1 आती है, ये याद रखिएगा। तो भाई दोनों इसको इतना ही बनाने के लिए हम h प्लस 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके लिए क्या होगा, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि तभी तो बैलेंस होगा। अब ये बन जाएगा कितना, e की पावर x स्क्वायर लिमिट h टेंस टू जीरो e की पावर h स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 1 बाई h स्क्वायर प्लस 2xh इंटू h प्लस 2x बाई 1। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और h जीरो रख दोगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर x स्क्वायर, ये हो गया 1 और ये हो जाएगा आपका 2x। तो फाइनल वैल्यू आएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर। तो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन करिएगा, लिमिट का बहुत अच्छा यूज़ कीजिए, मज़ा आएगा। ठीक है, चलो और भी बता देते हैं आपको। चलो आओ देख लो, एक CBSE 2003 में आया e की पावर अंडर रूट x। ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अंडर रूट x फार्मूला लिख लो। अच्छा, अब इसी में आपको लिमिट रखना है तो रख दीजिए। कितना हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू लिखना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। ये फार्मूला हुआ, इसमें बैठा दो e की पावर अंडर रूट x लिमिट s टेंस टू जीरो e की पावर रूट कितना हो जाएगा, x प्लस h माइनस e की पावर रूट x बाई h। ये कहाँ से आया भाई, f(x) की वैल्यू e की पावर अंडर रूट x, f(x) प्लस h की वैल्यू यहाँ x प्लस h, तो यहाँ भी x प्लस h रखना पड़ेगा, तो ये आ गया। अब इसमें दिक्कत ये हो गया कि कुछ कॉमन ही नहीं कर सकते हो। कॉमन नहीं कर सकते हो मतलब ऐसा नहीं है, कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम, e की पावर रूट x कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, e की पावर रूट x प्लस h बाई e की पावर रूट x माइनस 1 बाई h। बताइए, बात समझ में आ रहा है ना? जैसे ही आप e की पावर अंडर रूट x कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई करिए, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर अंडर रूट x प्लस h, और इसका यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो बात तो समझ ही में आ रहा है कि कॉमन करने पर क्या हो रहा है। यदि किसी टर्म में कोई चीज़ माने कोई चीज़ कॉमन कर रहे हैं और यदि उस टर्म में नहीं है तो उसके डिनोमिनेटर में चला जाता है। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट x प्लस h। देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, ये तो आप लोग पढ़े ही हो। अरे भाई a की पावर m बाई a की पावर n इसका तो क्या होता है, a की पावर m माइनस n होता है। उसी तरह e की पावर ये था, e की पावर ये था, तो क्या हो जाएगा, ये पावर इसमें से माइनस हो जाएगा, तो हो गया। चलिए यहाँ के बाद आपको इजीली समझ में आने लगेगी चीज़ें। टेस्ट की तैयारी करते रहिए, डिफरेंशिएशन को छोड़कर सब कुछ आएगा। e की पावर रूट x।
अभी देखो जैसे ही h बराबर 0 रखोगे, ये जो e की पावर में है ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा, लेकिन वैल्यू 1 नहीं देगा। ठीक है ना? क्यों नहीं देगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो e की पावर के फंक्शन के जैसा नहीं दिख रहा है, तो e की पावर में जो चीज़ है वही डिनोमिनेटर में होगा, और इस लिमिट में यदि दोनों 0 होता है तो वैल्यू 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ e की पावर में जो फंक्शन है उस फंक्शन को हमको डिनोमिनेटर में लाना है, तो अपने से लाएंगे मतलब डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में लाएंगे तो न्यूमरेटर में भी लाना होगा। तो ये हो जाएगा e की पावर अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच। तो अपने से हम डिनोमिनेटर में ला रहे हैं x प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स, तो इसके लिए हमको न्यूमरेटर में भी लाना पड़ेगा, और जो इसके नीचे s था वो इसके नीचे लेके चलेगा, कि डिनोमिनेटर में कहीं भी रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने इसके डिनोमिनेटर में ये चीज़ लाया और इतना ही न्यूमरेटर में भी लाएंगे तभी तो बैलेंस होगा, और ये जो h यहाँ पर था उसको इस बगल में लेके चलेगा। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसलिए इस लिमिट पे ये भी 0 और ये भी 0, दोनों देखने में भी सम, तो ये 1, तो ये गायब हो जाएगा। अब बचेगा कितना? और ये तो बाहर आ सकता है क्योंकि इसमें तो h है नहीं, h नहीं है तो ये बिहेव करेगा कांस्टेंट, तो e की पावर रूट एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 और अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स बाई एच। और आपको बताया गया है कि जैसे ही इरेशनल दिखो तुरंत कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो, 0 बाई 0 आ जाए तब, आ ही रहा है, रख के देख लो। h बराबर 0 रखोगे तो रूट एक्स माइनस रूट एक्स 0, नीचे 0, कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा? x प्लस एच का स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर h अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, कट जाएगा, प्लस एक्स माइनस और एच से एच कैंसिल हो जाएगा। जो बचा है मतलब ये ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे ये बच जाएगा, इसमें क्या करेंगे हम? लिमिट पुटअप कर देंगे, तो ये क्या होगा? रूट एक्स भाई एच तो 0, तो अंडर रूट एक्स प्लस 0 मतलब रूट एक्स, और नीचे रूट एक्स, तो क्या हो जाएगा? e की पावर रूट एक्स और नीचे हो जाएगा 2 रूट एक्स। तो ये आएगा आपका। तो बच्चों हमको लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा, और हमको लग रहा है कि इतने से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं। तो मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल तो पढ़ाना नहीं है, ठीक है ना? इसको 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फर्स्ट प्रिंसिपल मैं दूंगा भी नहीं, या आपको क्वेश्चन आएगा तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप कर सकते हैं, और यदि किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन की डिमांड होती है तो आप भेज भी सकते हो, तो मैं बता दूंगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं कल जब आऊँगा या नेक्स्ट जब भी आऊँ तो वहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएशन के डायरेक्ट रूल बताए जाएंगे, डायरेक्ट फार्मूले से बताए जाएंगे। अब फर्स्ट प्रिंसिपल की कहानी ख़त्म हो गई, 2 क्लास था, फर्स्ट प्रिंसिपल था, अब डिफ्रेंशिएशन हम बाई अकॉर्डिंग रूल पढ़ेंगे, उसी में चेन रूल, सारे जो रूल हैं 12 में आएंगे, सब पढ़ाया जाएगा। तो आज की वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और लिमिट को समझिए कि लिमिट कैसे यूज़ हो रहा है, और कुछ फार्मूले हैं, बुक पढ़ेंगे तो फार्मूले भी क्लियर हो जाएंगे, आर डी शर्मा में या आर एस अग्रवाल में, ये किसी भी बुक में या नेट पे कहीं भी सर्च मारोगे सब कुछ आ जाने वाला है। ऑनलाइन में कुछ लिमिटेड ही बताने का समय होता है, ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ उड़ेल दिया जाए, उड़ेल भी दिया जा सकता है, लेकिन वो चीज़ें नहीं अवेलेबल है, वैसी व्यवस्थाएं नहीं बन पाई है, नहीं हो पा रहा है, लेकिन जितना भी है उतना पढ़िए, आपको हमको लग रहा है कि बहुत बेहतर तरीके से समझाया जा रहा है सारे क्वेश्चनों को एक बाई वन करके, ठीक ना, और सिस्टमेटिक तरीके से। आप दूसरे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर रहे होंगे मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से, तो वहाँ पर आपको 1 बाई 1 चीज़ें नहीं मिल रही होंगी, जो भी चीज़ें हैं हम लोग भी देखते हैं, ऐसा नहीं यूट्यूब हम लोग चलाते हैं तो देखना ही होता है, यहाँ 1 बाई 1 आपको क्या चाहिए और क्या बोर्ड के लिए आवश्यक है वही चीज़ें पढ़ाई जा रही है अभी, और जब भी ऑफलाइन स्टार्ट होगा आपको सारी क्लासें
अच्छे से बताई जाएगी। इतना पढ़िए, बहुत सफिशिएंट है। और जो अच्छे बच्चे हैं वो सब कुछ कर ले रहे होंगे। तो इसको शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। आज यहीं तक, फिर कल हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक और किसी नए तरीके के बारे में। और कल हम यही नया टॉपिक है कि डिफरेंशिएशन का हमको रूल पढ़ना है, फार्मूला पढ़ना है। फार्मूले भाई डिफरेंशिएशन के रट लीजिएगा, आपको फार्मूला कहीं भी फार्मूला आप डिफरेंशिएशन डालोगे पूरा नेट पे आ जाएगा, उसको लिख लो कॉपी पे, अच्छे से रट लो। कल हम उसको भी बताएंगे, बट ये ज़रूरी नहीं है कि मैं एक एक फार्मूला लिखवाऊँ। ये थोड़ा सा आप भी काम करिए, बुक खरीदिए पहले तो। आप बुक खरीदना बहुत ज़रूरी है। और जिसको भी अच्छी नॉलेज चाहिए आर डी शर्मा ख़रीद ले, सिस्टमेटिक वे में और अच्छे से दिया हुआ है, टॉपिक वाइज दिया है, उसको अच्छे से पढ़िए। जो लोग कमज़ोर हैं वो भी ख़रीद लें, लेकिन वो फर्स्ट लेवल के ही क्वेश्चन को करें, ज़्यादा सेकंड लेवल में ना जाएं। सेकंड लेवल के क्वेश्चन बोर्ड लायक नहीं होते हैं, वो थोड़ा सा अप लेवल के होते हैं, मतलब कम्पिटिटिव लेवल से, या और भी चीज़ें होती हैं जो नॉलेज बहुत डीपली होता है। तो यदि कोई एवरेज से नीचे भी लड़का है, उसको फर्स्ट लेवल भी कर लेता है, तो मुझे लग रहा है कि उसका काम बन जाएगा। लेकिन हाँ, उसमें थियरी अच्छी दी है, तो इसलिए फॉलो करिए। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।